कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। खरबूजों की फाड़ियां बनाएंगे, खरबूजों की डलियां बनेगी और दो दो फाड़ियां हर एक के हाथ में आएंगी। इस तरह हमने अपने मन को अनेकों में बांट रखा है। कुछ भैरे ले गई मन, कुछ भाई ले गया, पिताजी ले गए, मन ले गए। मन की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। पति ने काफी मन ले लिया, पतिदेव ने काफी मन खींच लिया, फिर आगे बाल बच्चे उन्होंने मन ले लिया, कुछ यारों दोस्तों ने मन ले लिया, कुछ पिता की ओर से रिश्ते चाचे चूचे वो ले गए, कुछ माँ की ओर से रिश्ते और मासियां मूसियां तो क्या फुप्पड़ पुप्पड़ वो ले गए मन। बाकी रह क्या गया जो भगवान की ओर लगेगा? कुछ वो ले गए, कुछ वो ले गए, कुछ वो ले गए। इसी तरह मन के टुकड़े। और भक्ति के जिसने करनी है वो चारों ओर से अपने मन को खींच के भगवान में लगाएगा। इसलिए भक्ति बड़ी मुश्किल होती है। भक्ति नाम कोई मंदिरों गुरुद्वारों में या तीर्थों में जाने का नाम नहीं होता। या वहां जाया करते थे अपने मन को इकट्ठा करने के लिए। आज वो भी मजाक बन के रह गए धर्म स्थान। भक्ति का मतलब है अपने मन को एक स्थान पर लगाना। मेरे से समझ लो आप कल्याण के लिए आप आइए। भक्ति मतलब चारों ओर से मन को बटोर के एक में लगाना। विड्रॉइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड डिपॉजिटिंग इन वन इज इक्वल टू डिवाइन डिवोशन। वाह! विड्रॉइंग चारों ओर से विड्रॉ कर लिया, एक में डिपॉजिट कर दिया। जैसे हमारा फंड कई जगह हो, कुछ इस बैंक में, कुछ उस बैंक में, कुछ डाकखाने हो, कुछ उधर हो, तो हम सारी जगह हटा करके अपने नजदीक घर वाले जो बैंक खुला है उसमें जमा करवाते हैं। यहां हमें आसानी होती है। शाबाश! इस तरह जब भक्ति करनी हो तो समझ लीजिएगा मन को चारों ओर से निकालना पड़ेगा, चारों ओर। तब आप दिन दूनी रात 24 तरक्की करते जाएंगे। क्लियर कर लो भी ये बात मेरे से। तब आपकी उन्नति फटाफट होती जाएगी। फटाफट उन्नति इसलिए नहीं होती आपकी क्या आप मन को बांटे हुए हैं। बटा हुआ मन अंदर एकाग्र, जब आप जाप करोगे एकाग्र होगा ही नहीं। मन ने वही जाना है जहां आपने बांट रखा है। बांटे नहीं, अपने कर्तव्य कर्म अदा करे, मन भगवान के साथ भगवान करे। मैं अपनी इन्हीं चक्षुओं से देखूं जो भगवान ने हमें पाठ पढ़ाया है। तन काम में मन रहे ध्यान में। जल्दी करो ये अवस्था बना लो कि तन द्वारा जो हमारे काम है करें, जो हमारे घर के फराइज हैं हम बजा लाए, लेकिन मन ना बांटे, तब आपका कल्याण होगा। अगर मन भी बांटते रहोगे फिर एकाग्र नहीं होगा। एकाग्र नहीं होगा तो मन भगवान के भजन में बैठेगा नहीं, थोड़ी देर बैठेगा, और वो भी उकता के बैठेगा, रस लेके नहीं बैठेगा, आनंद से नहीं बैठेगा। इसलिए बड़े ध्यान के साथ। अब आप दोते पोते वाली होगी, कोई दादी कहता है, कोई नानी कहता है, वो टंटे खड़े हो गए। कितने और टंटे बनते जा रहे हैं। यानी ये दादी नानी का मतलब मन बिखरता जा रहा है। मन और आगे, मन और आगे, मन और आगे। पहले अपने तक थे, चलो अपनी धिया अपने पुत्र आगे, आप पुत्रों की बहुएं आ गई, आप आगे बच्चे दोते आ गए, आप धी आ गई, धी का जवाई आ गया, उनके आगे बच्चे आ गए। वो मेरा रब्बा एंडी कोई नहीं। कोई दिल्ली से आ जाती है आपके पास, कोई माल्टा, उनके अभी लड़के की शादी की, कोई उनको और बच्चे हो जाएंगे, फिर दादी अम्मा सिर पे रखा जाएंगे। तो अब अपने आप को संभालना, अपने आप को पकड़ना। भक्ति में आती तो हूं, ये तो मैं अपने मुंह से स्पष्ट कह रहा हूं। ये एक बहुत बहुत भगवान के चरणों की कसम निराला, बहुत निराला सत्संग है। बेशक अब चारों ओर सत्संग सुन के आओ, आप मेरे साथ एग्री करेंगे। बहुत निराला का सत्संग। क्यों? गीता जी का है ना, महाशास्त्र का सत्संग, जहां कोई लाग लपेट नहीं, डायरेक्ट बात आपकी दी गई है, डायरेक्ट। ये उसी तरह लगता है जैसे मां ने अभी अभी मक्खन बिलोया हो और पेड़ा, मोटा पेड़ा आपके परौंठे पर रख के दिया हो। ये भगवान का मक्खन है, भगवान का ज्ञान है। बहुत कम जीव होंगे जिनको गीता नसीब होती होगी। रामायण के पढ़ने वाले बतेरे, बाकी भागवत पुराण के पढ़ने वाले बतेरे, लेकिन गीता चक्कर काटो सारे अंबाला में और जिले में जाओ, कहीं है लगातार गीता। आप अंबाला डिस्ट्रिक्ट में जाओ, जहां गीता का अवतार हुआ, वहां जाओ जरा अपने 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 धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। टिल लगा रही है अभी, चलो अब गीता चल पड़ेगी। अगर चल भी पड़ी सिर्फ श्लोक चलेंगे, व्याख्या नहीं चलेगी।
महापुरुष प्रबंध तो कर रही हैं कि कुरुक्षेत्र में जो गीता की जन्मभूमि है, कोई चले पर नहीं चला पा रहे। और आपके कितने अच्छे भाग्य, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से 30 मील आपके नजदीक गीता ज्ञान गंगा, इसे ज्ञान गंगा कहेंगे। जो हरिद्वार में बहती है उसे क्या बोलते हैं बेटे? जल गंगा। और जो हमें मिल रहा है ये ज्ञान गंगा, जो आकाश के ऊपर चलती है, उसका नाम क्या है? आकाश गंगा। वो जो बिल्कुल रोशनी आपको यूं नजर, रात को देखना, एक वो रोशनी आपको नजर आ रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, उसे बोलते हैं आकाश गंगा। वो हरिद्वार में जल गंगा, और जो हमें दे रहे हैं भगवान जी, इसका नाम है ज्ञान गंगा। बड़ी कृपा प्रभु की, बड़ी कृपा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा, ये बहुत ही मुश्किल से मिलती है। भगवान ने खुद कहा है, मौका ये हो शाजो सादत कह दिया, सादत ये हो शाजो नादर नसीब। बहुत कम। कल युग में बुद्धि का विकास तो होता नहीं, तो कहानी में रामायण है समझ आ जाती है, कहानी में भागवत पुराण समझ आती है, वो भगवान राम की कहानी है, और भागवत पुराण भगवान कृष्ण जी की जीवनी है, उसमें मन लगता जाता है। और ये तो ब्रह्म विद्या, फिलॉसफी, भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय दार्शनिक विद्या, इसके लिए तो बुद्धि खुलनी चाहिए अच्छी खासी। और बुद्धि किन की खुलती है बताऊं? जिनका मन चारों ओर से वैरागी हो गया, उनकी बुद्धि खुलती है। जिनका मन चारों ओर से हट रहा है, उनकी बुद्धि खुलेगी, नाड़ियां खुलेंगी, उनको ये समझ आएगी। वरना भगवान ने मेरे जैसे को रोया है गीता जी के शुरू में, जब गीता शुरू होती है, सुन सुना कर भी अपने गीता के बारे में ये कहा कि पढ़ भी लेंगे, सुन भी लेंगे, कि गुग्गुओं को पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। हाय, ये महाराज जी ने कहा है, कोई आत्मा से तज्जो में आए, कोई बात हैरत से उसकी सुनाए, जैसे सुना रहा हूं, कोई बात सुन सुना कर भी अनजान है, सुन सुना कर भी बुद्धू बने रहेंगे, गुग्गू बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि मन बटा हुआ होता है। मन अगर नहीं आप खींचेंगे, भक्ति नहीं होगी, गीता जी की पूरी समझ भी नहीं। आप कुर्बानी करके आप आते हैं। कहीं तो मेरी देवियां बड़ी कुर्बानी करके आ रही हैं, कहीं मेरे भाई रोज झूठ बोल के आती हैं। कहा जाता है ढेकिया, ये आपको कौन कहते हैं? पिताजी कहती है इस तरह। ढेकिया शाम को कहा जाना है? पिताजी में जरूरी काम होता है, वहां जाता हूं। कहा? वो दोस्तों के आना आगे कारोबार चलाने के लिए, उनका तजर्बा ले रहा हूं। अच्छा अच्छा, कारोबार चलाने के लिए तजर्बा ले रहा हूं। डर लगता है बाबा, मैं अगर कहूं प्रलोभ बनाने का तजर्बा ले रहा हूं, तो डर लगती है। पिताजी गालियां निकालते हैं, पिताजी गालियां निकालते हैं, सत्संग में आने के लिए गालियां निकालते। ये कल युग है मेरे बच्चे, जबकि माँ बाप खुद पहले भगवान का प्यारा बनाते थे, और आज तो आपको पता ही है। कहती मेरी बच्चियां बड़ी कुर्बानी करके आते, गालियां खा के आती है, फिर रोज गालियां खा के माँ के पास गालियां खत्म हो गई है। तेरी माँ ने कहा ना, दिया तुझे कौन सी गाली दूं, मेरे कलेजे में और कोई गाली रही कोई नहीं, चल खत्म हो गया, खत्म हो गया, शुक्र हो, उसने गालियों का खजाना खत्म हो गया। बड़ी तेरी माँ ने तो पहली बार बात सुनी है कि दिए मैं गालियां दे दे के मेरा खजाना खत्म हो गया, मेरे अंदर गाली रही कोई नहीं। तू है कि बाज नहीं आती, सचमुच बाज आने नहीं चाहिए। मां बाप की ऐसी बात ना माने, शास्त्र कहता है, जो धर्म के विरुद्ध। धर्म अनुकूल बात तो मां बाप की माननी चाहिए, पर धर्म के विरुद्ध बात नहीं माननी चाहिए। यही तो हमें बुद्धि मिलनी है, यही हमें पता लगना है क्या करना है क्या, और ये यही तो गीता जी से तो पता लगेगा। रामायण से मैं माफी चाहता हूं आप सबसे, अगर बकवास कर रहा हूं तो रोक लो, और जो आपके मन में आता है मुझे कह लो। बहुत बड़े शास्त्र पढ़े, रामायण में इतनी जल्दी नहीं पता लगता करना है क्या, गीता जी से बड़ी जल्दी पता लगता है करना है क्या। और चूंकि वहां कहानी के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं, या सिद्धांत ही सिद्धांत है, ऑन एवरी स्टेप देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहां कहानियां दे दे के फिर आखिर में वो अपना जो नियम है वो बताएंगे गुसाई जी। या सिर्फ 12 दृष्टांत, वहां रामायण सारा ही दृष्टांत गीता में सिर्फ 12 दृष्टांत है। महाराज जी ने अपने गुह्य बात को समझाने के लिए, या बड़ी दुरूह्य बात हो गई है, दृष्टांत दिए हैं। जैसे कहना था बिल्कुल जो अपने मन को मेरे में तलीन कर देता है, अब ये कहना था ना, तो वो मेरे दीदार करता कल्याण कर। दृष्टांत क्या दिया? जहां वायु के झोंके ना हो और दीपक की लौ सीधी जल रही हो, इसी तरह जो मन सीधा कर लेता। क्या गजब का दृष्टांत, चटिया जाएगा, क्या कमाल का दृष्टांत। हाँ, बार बार इंसान मरता जाता, हम डरेंगे मर जाना, बार बार कोई सी बात नहीं। हाँ, जैसे हम बाथरूम में जाकर अपने पुराने कपड़े, मैले कपड़े उतार के नए कपड़े पहन लेती है, इस तरह अगर हमारी वासना काम में रहेगी तो जीव आत्मा इस शरीर को चोले की तरह छोड़ के नए चोले में प्रवेश करेगा। बदलता है इंसान। दृष्टांत क्या कमाल का है।
इसलिए भगवान ने, जो मेरा कहना नहीं मानेंगे, भगवान कहते जो मनमानी करेंगे उनका क्या हाल होगा, तूफान में किश्ती बहे। दृष्टांत देखिए कमाल के, कहीं कहीं दृष्टांत दिए हैं भगवान ने उस अपनी दुर्य बात को सरल करने के लिए। तो देवियों, भले ही नारी का चोला है और भगवान ने आपके दोनों ही अंग नरम बनाए हैं। कौन से? शरीर भी नरम और मन भी नरम, दोनों ही। स्थूल शरीर भी नरम है, सूक्ष्म भी नरम है, चूंकि मां बनाना था भगवान ने, लेकर साथ आपको अपने जो है कल्याण भी करना था, तो फिर मन को सख्त बनाना पड़ेगा। आपका तो जन्म से ही मन सख्त है, तन भी सख्त नर का और मन भी सख्त, जन्म से ही। इन बिचारियों को टिल लगा लगा के आपको मन सख्त करना पड़ेगा। जरा सा आंसू बहाए, आप रो पड़ती साथ, वाह। जरा श्रीमान जी रो पे, आप भी रो पड़ती, कंधे पे रखा हाथ, अच्छा आप दोनों रो लेने, एक ही बात बनी। अच्छा काका रो पड़ा, अच्छा पुत्र मैं तेरे कंधे पे रखनिया कंधा मैं भी रो लेनी है, ये कोई बात बनी। आप बड़े हो, समझा दो, चलो आप दोनों रोने हैं, ये कोई बात बनी। धी रो पड़ी तो मां भी इसको लेकर के रो पड़े, ना रो जब मैंने भी रो दे, ले कोई बात बनी। आपके तो आंसू यूं फटाफट आते हैं, फटाफट। श्रीमान जी को आधा घंटा हो गया देर से, आपको क्या तवे पर वही फुलका रह गया, पड़े सड़ जाए, अब दलीज में खड़ी होगी। दलीज में कोई मंत्र है? वे उनको वायरलेस लग जाएगी दलीज पे खड़े होके, दलीज में वायरलेस लगी हुई है, नहीं रोटी नहीं पकती मेरे जब तक वो आए नहीं, हालात बड़े गंदे हैं। ये कितना मन नरम है, और ऐसे ही मन से आपने भक्ति कमानी है। भाई तो मुझे सारे सख्त नजर आते हैं, भाई बुजुर्ग सब सख्त मन है, हार्ड माइंडेड, और ये है ही उनके लिए। खुद हमारे मैं बताऊं आपको, जो सार में लिए फिर तो अपने शास्त्रों का, अपने हिंदू शास्त्रों का, उसमें क्या आता है, आपने जब पढ़ो ना आप वेद, आप पढ़िए जरा ऋग्वेद, शुरू में क्या आप हैरान हो जाएंगे, मैं आपको हैरान करूं। नायम आत्मा बालिने लभ्या, परमात्मा की प्राप्ति कमजोर दिलों से ना हो सकेगी। ले ना मैंने ना, अयम मैंने ये, आत्मा मैंने परमात्मा, नायम आत्मा बलहीनेन, जिनमें बल कम है, लभ्या मैंने लभेगा। शब्द कितने आसान है, ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या, परमात्मा की प्राप्ति कमजोर दिलों से नहीं प्राप्त हो सकेगी। तो आगे बात चलती है भगवान की बातें वेदों के अंदर। पहले ये साइन बोर्ड लगा दिया, इतना लंबा चौड़ा साइन बोर्ड, शाबाश। मन बड़ा मजबूत चाहिए, मजबूत मानी तो आप चेहरों से हटेंगे। क्या भक्ति है? क्या एक नौरानी चेहरे में लगना और अनेक चेहरों से हटना। भगवान का नौरानी चेहरा, आकर्षक चेहरा, मनोहारिणी चेहरा है, मनोहारी रूप। तो अनेक रूपों से हट के एक रूप में लगना, वो मेरे पर, यह भक्ति है। अरे सुन लो देवियों, अनेक रूपों से हट के एक रूप में लगना। बाबा एक रूप में, चूंकि इसी एक ने ही अनेक रूप बनाए हैं। शाबाश। जैसे घर में पिताजी के साथ आप बड़ा प्यार करते, क्यों? पिताजी ही मां लायक है, आपकी मां ने, उनकी तो पत्नी बनी, पिताजी मां लाए, पिताजी ने ये सारा परिवार बनाया है। तो पिताजी जड़ है, बाकी टहनियां पत्ते हैं, टहनियां और पत्ते बाकी हैं, पिताजी जड़ है उनकी, परिवार की जड़। शाबाश, जड़ है जिसकी ऊपर तले डालियां। 15 अध्याय में दृष्टांत दिया। तो देवी बड़े ध्यान के साथ तो पिताजी से बड़ा प्यार करते हैं। इसी तरह परम पिता की ही जड़ है इस सारे संसार की। तो हमारा मन तब इन चेहरों से खींचेगा। चेहरों में एक नहीं अनेक जन्म हो गए, चेहरों में लगते लगते कई चेहरे राग भरे गए, कई चेहरे द्वेष भरे, कई चेहरों का द्वेष भरे, कई राग भरे। अब इनसे हटाना, हट के फिर मन में बड़ी शक्ति आ जाती है। जैसे आप अनुभव कर रहे हैं, जैसे मेरे दिव्य अनुभव कर, मन में बड़ी शक्ति आ गई। बड़ी शक्ति क्या? भगवान में लग गई। हाय लो, मन में लग गई, अब लग गई भगवान में। जैसे हम लोगों ने अपने रावी का पानी रोक लिया, रावी का पानी कमले झल्लों की तरह आगे बहता हुआ जा रहा था, लाहौर की तरफ और आगे। हमारे भारत का पानी था, पहाड़ों का पानी, हमने उसे रोक लिया। रोक कर उसका बांध बनाया, बहुत लंबा चौड़ा दायरा, बांध जिसे बोलते बेटे, बहुत लंबा चौड़ा डैम, अंग्रेजी बोल लो। उसके पानी को रोका, रोक के इधर आगे में पानी को ऊंचा चढ़ाया, ऊंची जमीन बना 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 के ऊंचा 2 मंजिला 4 मंजिला 10 ऊंचा बढ़ा के उससे फिर नीचे गिराया, ऊपर पानी चढ़ा के फिर नीचे लगाई मशीनें, जिससे कितने मेगावाट बिजली प्रकट हो गई। बिजली को आप जनरेट बोलते हैं, मैंने कई बार, बिजली जनरेट नहीं होती, बिजली मैनिफेस्ट होती है। बिजली सारे एटमॉस्फेयर में है, इसको हमने प्रकट करना है किसी तरीके से। अंग्रेजी बोलते हैं जनरेट, वैसे ये बिल्कुल गलत शब्द है। जनरेशन, बिजली की जनरेट होती है, नहीं, बिजली मैनिफेस्ट होती है। बिजली बेटे अप्रगट है, हम प्रकट करते हैं मशीनों द्वारा।
तो हमने नीचे टर्बाइन लगाए, पानी ऊपर जोर का गिरा, गिरने से वो उसमें शक्ति पैदा हुई और बिजली प्रकट हो गई। तो कितना लाभ उठा लिया। जो पानी बिखर रहा था उसे एक जगह इकट्ठा किया, डैम बनाया, बांध बनाया, बांध बनाकर उस पानी को ऊंचा ले गए, ऊंचा ले जाके फिर गिराया नीचे, नीचे मशीनें भाग पड़ी। तो कोई हमारा खर्चा सिर्फ बनाया खर्चा हुआ, कोई खर्चा नहीं, कोई उसमें पेट्रोल नहीं लगता, कोई मिट्टी का तेल नहीं लगता, कोई डीजल नहीं लगता। ऊंचाई से गिरने से नीचे चक्के चल पड़ते हैं, वो इतने जोर के चक्के चलते हैं नीचे बिजली पैदा होती जाती है। क्योंकि बिजली क्या पैदा होती है? रगड़ से। ये जानने वाले को रब ने बता दिया कि बिजली रगड़ से पैदा होती है। जैसे दोनों हाथ रगड़ो रगड़ो, आपको गर्माइश पैदा हो जाएगी। जितना आप जरा रगड़ेंगे वो में गर्म पैदा। तो उन्होंने इतनी जोर चक्के घुमाए, बिजली प्रकट हो गई। तो कितनी बिजली कौन किसने पैदा की? पानी। कौन सा पानी जिसमें इकट्ठा किया गया? तो मन अपने भगवान को प्रकट कर लेगा जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इस दृष्टांत को याद रखना। देवियों, रास की बातें सजनो मेरे से ले लो, जो मेरे महापुरुषों ने मेरे पर बड़ी कृपा करके मुझे समझाई बताई, वो प्रसाद रूप में मेरे से ले लो। यही तो हमारे देश का प्रसाद है, हमारे गीता का प्रसाद है, ले लो। अब मन को जब जाकर पानी को हम इकट्ठा न करते, इतनी मेगावाट बिजली, कितनी मेगावाट बिजली पैदा हुई है, कितनी मेगावाट, शाबाश, अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, बड़ी मेगावाट बिजली। और कितना लाभ हम उठा रहे हैं भारत में, इसके पानी को रोककर, रावी के पानी को रोककर, बड़ा भाई लाभ। और फिर इसी में से एक पक्की नहर, सीमेंटेड नहर निकली है, जो बर्बाद था इलाका, बिल्कुल बर्बाद। कौन सा? हिसार का, बिल्कुल बर्बाद। यहीं से नहर ले गया, सीमेंटेड नहर, कभी नहीं देखी थी सीमेंटेड। अब आप देख रही है जो गुजर रही है कुरुक्षेत्र से। जब आप ज्योतिसर की ओर जाए तो रास्ते में लाइन के पास वो नहर चल रही है आपकी, सीमेंटेड नहर। तो कितनी जरखेज हो गया आपका इलाका हिसार का, जहां इतना पानी दूर था कुएं का, 3-3 आदमी रज्जू लेकर के पीछे जाते, इतना पानी गहरा। या तो कुएं का पानी हम खड़ा हुआ यूं गया और बाल्टी खींच के ले ली, वहां 3 आदमी इतनी लंबी रस्सी ले जाए, फिर उसको नीचे गहरा ले जाए तो आधी बाल्टी भर के आएगी। इतनी पानी कमी थी हिसार के इलाके में। वो खेतों का खाक पानी देंगे, जिनको पीने का पानी मुयस्सर नहीं था, वहां नहर पहुंच गई है। कितना लाभ सिर्फ रावी के पानी को रोकने से। खेती सोना उगलने लग गई, बिजली आपने पैदा कर ली, ये पानी बिखरा हुआ था, कमलों की तरह झलक जैसे सांप जाता है यूं करके, यूं पानी जा रहा था, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। कितना कंट्रोल। इसी तरह मन हमारे कोई मतलब नहीं, कुछ मां के साथ लग गया, कुछ पिता के साथ यूं सांप की तरह बल खा के जा रहा है, इधर उधर, पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, अपनी इज्जत के साथ, गुजरी बातें याद कर जाएगा, भविष्य की ओर भागेगा बुद्धू, कुछ मतलब ही नहीं। उसी को हमने भगवान के प्यार में एक जगह कंट्रोल करके भक्ति की शक्ति उत्पन्न कर ली। तो भक्ति तब पैदा होगी जब पानी की तरह अपने मन को एक जगह रोकोगे। इसे बोलेंगे कंसंट्रेट, विक्षेपता दूर, एकाग्रता नजदीक। आपके मन का जो धर्म परम था हट गया और यकसुई होगी मन के अंदर, बस इसके बाद भक्ति शुरू हो जाती है। यकसुई मेरी भगवती यानी एकाग्रता। अगर कहते हैं कोने को, बताऊं मैं आपको, तो 4 कोने हम बैठे हुए हैं यहां सत्संगशाला में, 4 कोने, एक मेरे बिल्कुल सामने, एक जरा इस साइड पर, 2 मेरे पीछे, तो 4 ही कोने होती हैं। तो अब हमने क्या करना है? 3 कोनों से हटाकर एक कोने में ले जाना। शाबाश। अब हर एक से मन हटाकर एक में ले जाना, इसको भक्ति कहती है। भगवान का शब्द क्या है? भगवान जी भगत भक्ति नहीं कहते। भगवान के पास क्या शब्द है? सबसे हटाकर एक कोने में ले आना, भगवान में ले आना। महाराज जी क्या बार बार शब्द बोलते हैं गीता में? अनन्यता। महाराज जी का मुंहचरा श्लोक शब्द है। महाराज जी का तकिया कलाम बोल दूं? महाराज जी तकिया का अनन्यता, अन्य की ओर ना जाए मन एक को छोड़ करके। शब्द तो अन्य है, हाँ, तो अन्य का उल्ट बनाया हमने, अरण्य, अन्य की ओर ना जाए, हाय, बस इसको भक्ति कहती है। अब अन्य की ओर क्यों ना जाए? तरीका बड़ा अच्छा बताया, कैसी ना जाए? मेरे कहने पर रुकेगा मन? नहीं। इसको तो अर्जुन ने रोया हम सबको, क्या हवा बंद होती नहीं जाल में? कि मन को कंट्रोल करना इतना ही मुश्किल है मेरे प्रभु, जैसे हवा बंद होती नहीं जाल में। हाय, न काबू में आए किसी हाल में, हवा बंद होती नहीं जाल। जैसे वायु को मुट्ठी में बंद करना असंभव है, इस तरह ऐसे भटके हुए मन को फिर भी भगवान ने बताया, नहीं, वायु बंद हो या ना हो पर मन तेरा कंट्रोल। मेरे प्रभु कैसे? लो, भगवान ने कहा जहां भी मन जाता है इसको जाने दे। मां में जाएगा, जाने दे, पिता में जाता जाने दे, पत्नी में जाता जाने दे, ना रोक।
रोके कोई डंडा, तेरे पास डंडा मारेगी। मन तो हवा की तरह, आवाज से भी ज्यादा सूक्ष्म है। शाबाश, बिजली को जाने में देर लगती है पर मन को जाने में कोई देर नहीं लगी। बिजली तो फिर भी कुछ सेकंड लगाती है, बिजली तो मन तो फौरन गया। बिजली की रफ्तार से भी तेज हमारा मन जाता है। शाबाश, तो फिर कैसे रोके? भगवान का जाने जाने दे, रोकेगा तो ये बार बार जाएगा, क्योंकि जिस काम से जिसको रोका जाए वो बार बार करता है। हम कहते कर, भाग भाग, बस कहते हैं भागे तो भाग इसकी, ये जहां जाए तो वह मुझे दिखला। मन तो कहां गया? शरीर में। तो शरीर कौन चला रहा है? भगवान। कितना बढ़िया तरीका भगवान ने मन को रोकने को बताया। कितना आप कभी सोचते नहीं, विचार करें। एक ही तरीका सारी गीता में बताया, भागे तो भाग इसकी झट मोड़ दे, दिल इंसान का चंचल और बेकरार रहे, भागता दौड़ता, ये भागे तो भाग इसकी झट मोड़, फौरन समझा दे, ज्यादा नहीं देर लगानी। मनवा कहां गया था? मां के पास। तो मां कौन है? ये शरीर, ये जो रूप, तो रूप को चलाने वाला कौन? चलाने वाला कोई गूंगा थोड़ा है, चलाने वाला अंदर बोल रहा है, मैं हूं आत्मा जो है जानदारों के दिल में। वो सब हस्तियों को कितना क्लियर करते हैं कृष्ण। वो माया का चक्कर चलाता है, वो तो चला रहे हैं सारों को। मन शर्मिंदा होकर वापस आ जाएगा, बिल्कुल शर्मिंदा होकर वापस आ जाएगा, बिल्कुल वापस। शाबाश। फिर मन की भगदौड़ बंद। जब अनेक में आप एक को दिखाएंगे, मन की भगदौड़ कब होती? जब अनेक को सच्चा माना जाए, जब अनेक का कारण एक देखा जाए, आजमाने और आजमाना, बस उसमें, इसको भक्ति कहती है। हिंदू धर्म का सिद्धांत क्या है? अनेक में एक। अच्छा, कसरत में वादत, प्लुरलिटी में वननेस। ये हमारे ऋषियों का चोटी का अनुभव है कि वो हमें अनेक रूप नजर आती हैं, लेकिन इनका कारण एक है और इनको चलाने वाला भी वो एक है। जैसे डब्बे गाड़ी के, ट्रेन के अनेक, इंजन एक। हाँ, बिजली के पोल जो है, इलेक्ट्रिक पोल्स अनेक, लेकिन पावर हाउस एक, जहां से ये बिजली आ रही है। पावर हाउस वन और इलेक्ट्रिक पोल सो मैनी, कोई गिनती नहीं है कितने बिजली के खंभे हैं। बिजली के खंभे अनेक, लेकिन पावर हाउस एक। इस तरह वो पावर हाउस भगवान एक और नाम रूप अनेक। हम बिजली का खंभा क्यों बोलते हैं? जो बिजली उसमें आ रही है। हाँ, तो ये इसको हम क्यों बोलती है? भगवान के रूप, चुके भगवान की शक्ति इसमें आ रही है। जब हम इस प्रकार देखेंगे, मन की भगदौड़ नो मोर, हो गया मन एकाग्र। अब यही एकाग्र मन जब भगवान की ओर लगेगा ना, इसको भक्ति कहते हैं। अच्छा, अब जब मन की भटकन बंद होगी, उससे पहले भक्ति नहीं होती, उससे पहले अभ्यास होता है, उससे पहले प्रैक्टिस करेंगे। किस लिए? मन की भगदड़ को रोकने के लिए। मन की विक्षेपता को, भगदड़ को हम अपने शास्त्रीय शब्दों में बोलेंगे विक्षेपता। मन की वीवरिंग, टॉसिंग, ऑसिलेशन, उसको रोकने के लिए अभ्यास। तो जब मन रुक जाए, अब रुक गया, एक में लग गया, तो जान करके इसको भक्ति कहते हैं। विभगत नहीं जिसका मन भक्त, जिसके मन के टुकड़े नहीं है। हाँ, भगत का विपरीत अर्थ विभक्त। विभक्त में जिसके टुकड़े हुए पड़ेंगे, और टुकड़े नहीं है भक्त। हाय, भक्त विभक्त दोनों शब्द जानो। भक्त का विपरीतार्थक विभक्त, और विभक्त का विपरीतार्थक भक्त। अच्छा, जैसे होता है भाग, इस भाग के फिर टुकड़े करो, विभाग। हाँ, भाग के विभाग। एक कागज, उसके टुकड़े किए हमने, ये विभाग हो गया। ये भाग का विभाग, तो जिसके विभाग नहीं है वो भक्त। तो जिसके मन के टुकड़े नहीं हुए, एक में आ गया, उसको भक्त कहती है। ऐसा समझ लो, ऐसा समझो मेरी देवियों। जिस कागज, एक कागज के लिए आपने उसके दो टुकड़े किए, फिर उसके दो टुकड़े और चार टुकड़े हो गए एक कागज के। इस तरह हमारे मन के कितने टुकड़े हैं, इसलिए वो भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति तो होती भी तब है जब चारों ओर से मन हट जाए। आप पुरुषार्थ कीजिएगा, चारों की सच्चाई ये है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना। मनो तू जान जाता जा, लेकिन असलियत देख ले क्या है। असलियत जहां भी जाता मन, जाओ ले चलो मन को, लेकिन असलियत क्या? एक ही भगवान। सुन ले मेरी देवी, बड़ी जल्दी आप मन को अगर थोड़ी सी अकल भी लगाए ना साथ। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, बताओ विवेकानंद की, विवेकानंद का दिलेराना ऐलान, ज्ञान के बिना भक्ति
क्या है? अंधी है। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी और भक्ति के बिना ज्ञान नीरस। दोनों को शेयर करना पड़ता है। ज्ञान को शेयर करते मां मुझे हाथ मिला, और भक्ति कहती पुत्र मेरी सहायता करे, बुढ़ी हो गई है। दोनों को सहायता लेनी पड़ती है। बुजुर्गी में बच्चों की सहायता लेनी, बच्चों को सहायता देनी चाहिए। माँ बाप को बच्चे जो सहायता नहीं देते बड़े पाप के भागी बनते हैं। जब माँ बाप की सेहत अच्छी थी तो बच्चों ने खूब लाभ उठाया। हाँ, माँ बाप की सेहत डाउन जाए तो बच्चे भाग जाए, बड़ा भारी पाप, नरक में जाने की तैयारियां होती हैं। इस तरह भक्ति और ज्ञान इकट्ठे। फिर बोलूं, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? भक्ति, ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है। इसी ज्ञान को साथ रखो, समय को साथ रखो। और भक्ति के बिना ज्ञान नीरस, कुछ उसमें रस मजा नहीं आएगा। दोनों का आपस में होना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। इसलिए समझ के भक्ति करो। बेसमझी तो हमारे से धन्य जाट की तरह भक्ति नहीं हो सकती है। शाबाश, हम धन्य जाट की तरह भक्ति नहीं, अंधा तो नहीं कर सकते। कुछ समझेंगे, कुछ विचार करेंगे। अब हम मन को रोको, यूं तो रुकेगा नहीं। मान भी जाता होगा, जाने दो तो वहां समझा दो, ज्ञान से काम लो। मनवा कहां गया था? मां के पास। ठीक जा, लेकिन मां की असलियत क्या है? मां की यथार्थ और वास्तविकता या रियलिटी क्या है? परमात्मा की शक्ति। जैसे हमने डब्बे गया, फर्स्ट क्लास के डब्बे बैठ गए, फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठ गया। कहां गया था? फर्स्ट क्लास के डब्बे में। क्या मैंने 200 रुपया टिकट दिया? बड़ी अच्छी बात है। फर्स्ट डब्बे में, फर्स्ट क्लास डब्बा। हाँ, से डब्बा कोई मैंने नहीं रखता। क्यों? फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठ गया हूं, भले ही बैठ जा, सारा दिन बैठा रहेगा मां ने पुत्र। क्यों? ये कहते 3 घंटे पहुंचा देगी दिल्ली। दिल्ली बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो बुद्धू है, अकड़ से काम ले। ये डब्बा कहां खड़ा है? लूप लाइन पे खड़ा है। डब्बा तब ले जाए अगर इंजन भी हो तो आगे। अच्छा, हो गया ज्ञान के बिना भक्ति अंधी, अन्ना सौरा। गांव वाला आदमी था ना, हाँ, वो चला गया वहां पर डब्बा फर्स्ट क्लास है भाई, टिकट भी ले ली, लेकिन ये नहीं दिखा आगे इंजन भी है कि नहीं। वो तो लूप लाइन पे खड़ा था, किसने रिजर्व करवाया था, सारी फैमिली ने, तो उनके डब्बा आया हुआ था, वो जाकर बैठ गया। तो भाई इंजन भी देखना। इसी तरह भगवान कहते हैं अखर से काम लो। मन क्यों भागता है? रूपों में भागता है। अच्छा, भागता है रूपों में तो अज्ञान लो। जिसमें गया, कौन चला रहा है इसके? इंजन कौन है? भगवान जी। कौन सी शक्ति है जिसके निकलने के बाद कहते मेरी मां मर गई? मां तो हमेशा मरी हुई थी। मां मर गई मतलब क्या? अब समझ से काम लो। मां मर गई मतलब शरीर नहीं चलता, कोई अंग मेरी मां का नहीं चला, लेटी पड़ी है जमीन के ऊपर, लेटी पड़ी है। पहले भागती दौड़ती बातचीत करती थी, अब क्या? वो भगवाने दौड़ाने वाली शक्ति नहीं रही। यूं कहो ना, पिताजी मेरे मर गए, पिताजी तो पड़े हैं जमीन पर, पड़े लेटे पड़ेंगे। पिताजी को भगाने दौड़ाने वाली शक्ति नहीं रही। ये शक्ति का नाम पिताजी हो ना, ऐसा समझो। हमें ऐसा समझाया गया है। उस शक्ति का नाम पिताजी, माताजी, पतिदेव, पत्नी है ना, वरना वो तो आप पढ़ेंगे। जिसको कहते हैं मर गई, क्या मर गई? वो तो पढ़े। यही भगवान राम ने समझाया था तारा को। रामायण का पन्ना खोलो और चलिए वहां जाए। बुरी तरह अपने वाल तोड़ती जा रही है, हाहाकार मचाती जा रही है और पिटती जा रही है अपने कपड़ों की, अंगों की, कोई सुध बुध नहीं रही। पिट पिट के आखिर भगवान राम आए बिना रह नहीं सके। तारा शक्ति भरी आंखों से देखा, शक्ति भरी वरद हस्त उठाया। तारा जी, कहीं लगी तुम रोवा, इतनी जो रोई जा रही है क्यों? तेरा बाली तेरे पास है, मेरा, लेकिन इसमें तो कोई हरकत कोई नहीं। तो फिर यूं कहना, हाँ बाली की शक्ति गई, हाँ वो शक्ति मेरी थी तारा, मैंने अपनी शक्ति को खींच लिया। पंच रचती अति अधम शरीरा, बाकी जो 5 पुतलों, 5 तत्वों से बना हुआ गंदा शरीर तेरे पास है, जो तेरा पति है। मैं तेरे पति को क्या कि कोई अंग भंग किया है, कोई अंग काट लिया? नहीं, जो इसके शरीर को चला रहा था वो शक्ति मेरी थी। तारा तो हैरान, भगवान के एक एक शब्द में शक्ति थी, शक्ति भरे शब्द बोल रहे थे। शक्ति तो मेरी थी, मैंने ले ली, और जिसको तू पति माना था वो तेरे पास ही है। मेरे भगवान, ये जो मेरी इस वक्त अवस्था बनी है, हाँ मैं आपके चरणों में गिरती हूं, ये अवस्था मेरी सदा के लिए बना दो। लीनी परम भक्ति वर मांगी, मुझे ये श्रेष्ठ भक्ति हमेशा भी दे दो। हाँ, लीनी परम भक्ति वर मांगी, ये वर मांगा कि ये जो आपने मुझे समझाया ना, ये हमेशा, ये थोड़ी देर के लिए निकले पर चला जाए। सत्संग भी इतनी देर ना कि सत्संगशाला में रहे,
ये आगे भी काम आए आपके, ये घर में भी काम आए, रसोई में भी काम आए, हर जगह आपका काम आए। शक्ति तो वही है चला रही है। अगर ये बात बार बार याद करो ना, मैं कहते फला मर गया, क्या मर गया? शरीर को चलाने वाली शक्ति नहीं रही। तो शक्ति तो एक ही भगवान की चल रही है। अब बताओ आपका मन कहां जाएगा? अगर आप यूं समझे, ज्ञान के साथ भक्ति को समझे, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने ठीक कहा है, ज्ञान के बिना भक्ति क्या है? क्या है बेटे? क्या है मेरी बेटी? अंधी है। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, और भक्ति के बिना ज्ञान नीरस है, फिक्का। नीरस कहते इसमें रस ना हो। अब ज्ञान को साथ रखो, समय को साथ रखो, उस बात बन गई। फिर मुझसे पूछना आकर के, मुझे बोले ना देना, स्टेज पर बैठने ना देना, अगर मन की भगदौड़ बंद ना हो जाए तो। सिर्फ इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी। दवाइयां बेचने वाले तो बढ़ चढ़ के बातें बनाती हैं, पेट में बड़ा फारा हो, हाय हाय हो रही हो, बार बार पेट पे हाथ, इनो लो, इनो इनो इनो, ये नई नई चीजें निकाल लेती हैं। एक चमचा डालो गिलास पानी के अंदर और इनो लो और चलो अपने दफ्तर में। वाह, एडवर्टाइजमेंट कैसी ये आप सुनते हैं। तो इसी तरह बड़ी बढ़ चढ़ के बातें, हालांकि बढ़ चढ़ के बातें हैं, होगा असर, लेकिन बढ़ चढ़ के, हमें तो कोई भी जमाया नहीं, लेकिन बढ़ चढ़ के बातें, जैसे आप सुन रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बाबा इनो लो, इनो आपका पेट में होता है। मैं इनो, तुझे कहां से पता लगा? एक काका ले भी आया इनो की शीशी, कि लो मैं इनो शीशी लाया, जब भी आपको पेट का फारा हो ना, ये लीजिए, एडवर्टाइजमेंट आजकल आ रही है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। ये और भी एडवर्टाइजमेंट बढ़ चढ़ के बातें बनाती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यथार्थ है जो हम आजमाई बैठेंगे। भागा भागी मन करता है, हाँ तो जरा यथार्थ समझा दीजिएगा। मन भाग जा जाता है, जहां भी तू गया असलियत तो देख ले। हाँ, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। सुनो दर बदर दो करे खाने वालों, जल्दी के दर पे मुकद्दर बना लो, जल्दी के दर पे मुकद्दर बना लो, सुनो दर बदर दो गरी खाने वालों, प्रभु जी के दर पे मुकद्दर बना लो, हरि जी के दर पे मुकद्दर बना लो, ये क्या देगा तुमको रे भिखारी जमाना, सुनो सुनो ये क्या देगा तुमको रे भिखारी जमाना, अपनी भरा लो, जोलियां अपनी अपनी भरा लो, सुनो दर बदर दो गरे खाने वालों, प्रभु जी के दर पे मुकद्दर
है। हाय हाय, वाह रे वाह। अगर मन में पूर्ण भगवान के प्रति श्रद्धा है तो क्या होगा, चमत्कार हो जाएगा। अगर जज्बाए दिल है कामिल तुम्हारा, यकीनन तुम्हें होगा इनका नजारा। तुम्हें होगा इनका नजारा, जरा दीद के खुद को काबिल बना लो, बाबा जरा दीद के खुद को काबिल बना लो, सुनो दर बदर ठो करे खाने वालों, विशल जी के दर पे मुकद्दर बना लो, दिली प्रेम के यार की आंखों में लाकर, दिली प्रेम के आश्क आंखों में लाकर, विठल जी की सूरत को मन में बिठा कर, वो दिली प्रेम के आश्क आंखों में लाकर, विठल जी की सूरत को मन में बिठा कर, इन्हें प्रेम से जा बिचाहो बुला लो, इन्हें प्रेम से जा बिचाहो बुला लो, इन्हें प्रेम से जा बिचाहो बुला लो, दर बदर ठोकरे खाने वालों,
दर पे कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो के दर पे मुकद्दर बना लो सुनो दर बदर ठो करे खाने वालों दर बदर ठो करे खाने वालों सुनो दर बदर ठो करे खाने वालों दर बदर ठो करे खाने वालों सुनो दर सुनो दर बदर ठो करे